हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये लर्निंग सीरीज का सेकंड वीडियो है एंड आज के वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ जाओगे एंड प्राइस इसके अराउंड कैसे मूव करता है, ये चीज़ अगर समझ जाओगे तो आपके लिए एक अच्छे ट्रेड्स पकड़ने की एक प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। सो इस वीडियो में हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी स्टॉक का प्राइस तेजी से ऊपर या नीचे कैसे जाता है। सो यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। तो लेट सपोज कोई एक स्टॉक है जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड उतनी सप्लाई नहीं है। सो यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस स्टॉक को खरीदने में, लेकिन उतने सेलर्स नहीं है सेल करने के लिए। तो बायर्स ऊंचे के प्राइजेस में भी शेयर्स को खरीदते जा रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर का जो प्राइस है वो तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है। सिमिलरली अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है और उतनी डिमांड नहीं है तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो पैनिक में स्टॉक्स को सेल करते रहते हैं नीचे के दामों पे भी, जिसकी वजह से शेयर का प्राइस तेजी से नीचे की तरफ जाता रहता है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट एक्चुअली में होता क्या है। तो सपोर्ट चार्ट पे वो एरिया होते हैं जहाँ पे जब प्राइस आता है किसी भी स्टॉक का तो बायर्स उस प्राइस पे उस स्टॉक को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। सो वहाँ पे जो डिमांड है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से प्राइस वहाँ से बाउंस बैक कर जाता है। सो इसीलिए अगर आप देखते होगे तो कभी भी चार्ट में हम बात करते हैं जब भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं कि सपोर्ट जोन है तो यहाँ पे हम बाय कर लेते हैं। सो वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वहां से बाउंस बैक करने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो प्राइस की ज्यादा होती है। अब सपोर्ट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जब मार्केट रेंजिंग होता है, जब वो एक रेंज में मूव कर रहा है मार्केट, तो जैसा कि आप सामने जो चार्ट है उस पर आप देख पा रहे हो, तो एक पर्टिकुलर जोन है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है एंड वो जोन जो आपको दिख रहा है वो जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे प्राइस जो है वो यहाँ पे आता है, इस सपोर्ट जोन पे रुकता है एंड वहां से बाउंस बैक हो जाता है एंड ये चीज ये प्राइस मल्टीपल बार करता है। मल्टीपल बार इस सपोर्ट जोन के पास आता है या इस सपोर्ट जोन में आता है एंड वहां से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल जोन जो हमने बनाया लाइंस के बीच में, ये जो है एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो जब भी मार्केट रेंजिंग होगा, एक रेंज में मूव कर रहा है, तो सपोर्ट जोन आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइंस के फॉर्म में दिखेंगे। अब अगर आपका मार्केट ट्रेंडिंग है तो आप सपोर्ट जोन्स को कैसे ढूंढोगे? तो जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट का यूज कर सकते हो। भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो हायर हाइज और हायर लोज बना रहा होगा एंड अगर आप सारे के सारे जो हायर लोज हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक लाइन बनाओगे, सो बेसिकली वो एक ट्रेंड लाइन बन जाती है एंड आप अगर देखोगे तो प्राइस उस ट्रेंड लाइन को बहुत ही ब्यूटीफुली सपोर्ट करता हुआ चलता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। तो सो इस केस में आप इन्फोसिस का डेली चार्ट देख पा रहे हो एंड वहां पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज बना रहा था एंड अगर हम उसके हायर लोज जो भी हैं उनको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो मार्केट वहां तक रिट्रेस करता है। जैसे ही वो ट्रेंड लाइन के आसपास आता है वहां से एक बाइंग आ जाती है। सो ये जो ट्रेंड लाइन है ये यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर रही है एंड अगर आप ट्रेंड लाइंस नहीं यूज कर रहे हो तो मूविंग एवरेज भी आपको एक डायनेमिक सपोर्ट दिखा सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो वो सेम इन्फोसिस का डेली चार्ट है एंड अगर आप देखोगे तो ये 21 डे का मूविंग एवरेज यहाँ पे लगा हुआ है एंड अगर आप देखोगे मार्केट सिमिलरली हमने जैसे डिस्कस किया था ट्रेंडिंग है, हायर हाइज और हायर लोज बनाता जा रहा है एंड जब भी आप देखोगे कि वो मूविंग एवरेज के पास आता है वहां पे प्राइस हॉल्ट करता है एंड वहां से सडनली ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। सो इस केस में जो मूविंग एवरेज हमने लगाया हुआ है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो ये चीज एकदम ध्यान देने वाली है कि जब भी मार्केट रेंज में होगा तो आपको वो जो हॉरिजॉन्टल जोन्स बनाते हैं हम चार्ट पे, आपको वहां से सपोर्ट निकालना पड़ेगा एंड जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको या तो ट्रेंड लाइन या फिर आप ईएमए का यूज कर सकते हो सपोर्ट जोन्स को ढूंढने के लिए। अब समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट क्या होता है जहाँ पे एक्सेस डिमांड आती है, सिमिलरली रेजिस्टेंस वो एरिया है जहाँ पे आपको एक एक्सेस सप्लाई देखने को मिलेगी। सो कोई भी ऐसा प्राइस जोन जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अपने स्टॉक्स को बेचने के लिए, सेल पोजीशन बनाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, सो वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। सो जैसा कि आप चार्ट पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइंस बनी हुई हैं, ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है। प्राइस अगर आप देखोगे जोन के पास आता है, यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जोन पे वापस टेस्ट करता है, प्राइस तेजी से नीचे आया
एंड इस जोन को प्राइस मल्टीपल बार टेस्ट कर रहा है। सो ये जो जोन है ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है। एंड जैसा कि हमने सपोर्ट के केस में डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट साइडवेज है तो आप जो भी वो स्विंग्स बना रहा है उन स्विंग्स को देखते हुए वहां पे अपने जोन्स को ट्रैक कर सकते हो। एंड सिमिलरली मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में होगा तो हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं रेजिस्टेंस जोन फाइंड करने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इन्फोसिस का 1 आवर चार्ट है एंड अगर आप देखोगे तो प्राइस कंटिन्यूसली लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। एंड इस केस में हम क्या करते हैं, जो भी लोअर हाईज होते हैं उस स्विंग्स के उनको कनेक्ट करते हुए हम एक ट्रेंड लाइन खींच देते हैं। एंड अगर आप नोटिस करोगे तो प्राइस जब भी ट्रेंड लाइन के पास आता है वहां से वो तेजी से रिवर्स कर जाता है। सिमिलरली हमने जो ईएमए का डायनेमिक रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वो चीज़ भी यहाँ पे काम करती है। सो प्राइस जो है वो तेजी से नीचे आ रहा है एंड वो रेजिस्टेंस लेता है ईएमए पे एंड वहाँ से फिर नीचे आ जाता है। सो ये जो ईएमए है ये भी एक डायनेमिक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट क्या होता है। सो सपोर्ट से हमने देखा कि प्राइस बार बार बाउंस बैक करता है एंड रेजिस्टेंस जोन से प्राइस बार बार वापस नीचे की तरफ रिवर्स करता है। लेकिन अगर सपोर्ट जोन के नीचे प्राइस निकल जाएगा या फिर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर प्राइस निकल जाएगा क्रॉस करते हुए तो क्या होता है ये हम डिस्कस करते हैं। तो जब भी प्राइस सपोर्ट जोन के नीचे निकल जाता है या फिर रेजिस्टेंस जोन को तोड़ देता है तो उस चीज को हम ब्रेकआउट कहते हैं। सो जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक पोटेंशियल ट्रेंड की स्टार्ट हो सकती है। सो सपोज करो कि एक स्टॉक है जो रेंज में चल रहा है, वो कंटिन्यूसली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड कर रहा है एंड सडनली वो सपोर्ट को नीचे की तरफ से तोड़ देता है। सो वो पोटेंशियल एक डाउन ट्रेंड की स्टार्ट हो सकती है। एंड सिमिलरली अगर वो अपने रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वो पोटेंशियल एक अप ट्रेंड की स्टार्ट हो सकती है। सो यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट का। सो अगर आप चार्ट में देखोगे रिलायंस का 1 डे चार्ट आपके सामने खुला हुआ है एंड ये जो ब्लू लाइन है ये एक रेजिस्टेंस जोन थी। सो प्राइस बार बार यहाँ पे आता था लेकिन इसे क्रॉस नहीं कर पाता था और वहाँ से नीचे की तरफ रिवर्स कर जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फाइनली प्राइस ने यहाँ पे इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक किया एंड उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाइज और हायर लोज लगा के ऊपर अप ट्रेंड में चला गया। सो जब भी रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो वो एक पोटेंशियल ट्रेंड की स्टार्ट होती है उस स्टॉक में। एंड कभी भी नोट करने वाली चीज़ ये है कि जब भी आपका ब्रेकआउट होगा तो वो एक हाई वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। एंड अगर आप ये वॉल्यूम देख पा रहे हो तो ये लास्ट की 5-10 कैंडल्स से ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम है। एंड जब भी प्राइस बड़ी वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। सो कभी भी आपको अगर फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करने हो तो आप वॉल्यूम पे नज़र ज़रूर रखना। एंड कभी भी अगर वो छोटी वॉल्यूम के साथ अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। सिमिलरली सपोर्ट के ब्रेकडाउन को भी डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे रिलायंस का 15 मिनट्स चार्ट ओपन है एंड ये जो ब्लू जोन जो आप देख पा रहे हो ये एक सपोर्ट जोन है क्योंकि प्राइस अगर आप देखोगे बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे फाइनली उसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया एंड उसके बाद प्राइस कंटिन्यूसली नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से निकल गया। सो यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे तो वॉल्यूम जो है वो पोटेंशियली लास्ट के कुछ दिनों से या लास्ट की कुछ कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आई है। लास्ट की 10-12 कैंडल से एक हायर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रही है एंड वो हायर वॉल्यूम के साथ उसने सपोर्ट को ब्रेक किया है। सो यहाँ पे पोटेंशियली अगर आप देखोगे तो उसने फिर से लोअर हाई और लोअर लो बना के चार्ट में नीचे जाना शुरू कर दिया प्राइस ने। सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली कि जब भी रेजिस्टेंस टूटता है एंड प्राइस उसके ऊपर निकल जाता है तो वो रेजिस्टेंस जोन आगे के लिए सपोर्ट का काम करेगा उस प्राइस के लिए। सो यहाँ पे आप एग्जांपल अगर देख पा रहे हो तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, ये जो ब्लू लाइन है एंड प्राइस यहाँ से अगर आप देखोगे बार बार रिवर्स कर जाता था। लेकिन जब एक बार प्राइस ने इसके ऊपर क्रॉस कर दिया, इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो प्राइस जब वापस नीचे की तरफ आता है तो वही जोन जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम करता था अब वो सपोर्ट की तरह काम करता है एंड प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर निकल जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जब सपोर्ट टूटता है तो वो आगे जाके रेजिस्टेंस का काम करता है। सो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो ये जो ब्लू जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। प्राइस यहाँ पे आता था, ऊपर चला जाता था, फिर से प्राइस यहाँ पे टेस्ट करता था, ऊपर चला जाता था। फाइनली जब प्राइस ने उसे यहाँ पे तोड़ा उस सपोर्ट को एंड उसके बाद जब प्राइस वापस सपोर्ट जोन के पास आया तो यही सपोर्ट जोन अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है एंड वो प्राइस वहाँ से टच होके नीचे की तरफ आ गया। सो ये मेरे कुछ थंब रूल्स हैं जो मैं फॉलो करता हूँ कि किसी भी स्टॉक को मैं सपोर्ट के पास शॉर्ट नहीं करता एंड सिमिलरली मैं किसी भी स्टॉक को रेजिस्टेंस के पास बाय नहीं करता।
उसका रीज़न बहुत ही सिंपल है कि आप अगर सपोर्ट के पास सेल कर रहे हो तो आप मोस्ट प्रोबेबली वो सपोर्ट से रिवर्स कर जाएगा, तो आपके जो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इसलिए मैं कभी भी सपोर्ट के पास स्टॉक को सेल नहीं करता एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस के पास उसको बाय नहीं करता। हम बाय और सेल कब करेंगे? जब कोई भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस के पास है तो हम वहाँ पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं एंड हम जो अपना स्टॉप लॉस रखेंगे हम वो स्टॉप लॉस जस्ट उस रेजिस्टेंस लेवल के थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं। एंड इससे क्या होता है, इससे हमारा एक तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम ऑलरेडी रेजिस्टेंस लेवल के पास ही ट्रेड कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं अपनी ट्रेड, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो जाता है एंड जो रिवॉर्ड है वो हमारा थोड़ा बड़ा हो जाता है। प्लस हमारे सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारी जो ट्रेड है वो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। सिमिलरली जब आप बाइंग के लिए कोई स्टॉक देख रहे हो तो उसे आप कोशिश करो कि सपोर्ट के पास ही बाय करो एंड जो आप स्टॉप लॉस प्लेस करोगे इन दैट केस वो सपोर्ट के जस्ट नीचे होगा। सो अगर आपकी ट्रेड गलत भी जाती है तो आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा, लेकिन अगर आपकी ट्रेड सही जाती है तो आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा एज अ थंब रूल यूज करता हूँ एंड आप भी इन्हें एज अ थंब रूल यूज कर सकते हो। ये डेफिनेटली आपके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग के टिप्स बताऊंगा, जिसमें कि इंट्राडे ट्रेडिंग की प्लानिंग किस तरीके से करी जाती है, क्या पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपने जो भी आप इंटरडे की प्लानिंग करते हो या जो प्लान बनाते हो उसमें आपको क्या पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एंड अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जितने ज़्यादा लाइक्स और सब्सक्राइब आते हैं उतना ज़्यादा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का और नॉलेज शेयर करने का। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि जो भी नया वीडियो आएगा आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, थैंक यू।